भी है। इससे पहले केस करा था बलात्कार का और छेड़छाड़ का। हमारे बच्चों को पिटवाया, पुलिस ने उठा लिया, पिटे हमारे बच्चे। उसके बाद हमने राजीनामा मांगे थे आपने? अनीस भाई हमारे नेता हैं। हमने उनसे वोट, उनके साथ, उनके महिला के साथ जा के हमने घर घर में वोट मांगी है। तो हम ये चीज क्यों कहेंगे कि आप भाजपा को वोट ना दें? ये चीज भी हम नहीं कहेंगे कि आप भाजपा को वोट क्यों दे रही हैं। पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, इसलिए मुझे जानकारी है कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा का नाम का सहारा लिया है और मुझे नहीं लगता कि उसने महिला ने वोट भी दी होगी। उसको उसके बयानों से ऐसा लगता है कि उसे जितना पढ़ाया गया है वो उतना ही बोल रही है। बाकी उस महिला ने तो अपने ससुर, अपने देवर पे 6 महीना पहले बलात्कार का भी आरोप लगाया था, जिसकी थाना पुलिस ने जांच की और बाद में इन दोनों का कंप्रोमाइज कराया। उजमा रेप के आरोप लगाने से नहीं हुई कामयाब तो अब भाजपा को वोट देने के नाम का लिया सहारा। पति पत्नी के झगड़े को तूल देने की भूमिका निभा रही एक समाज सेविका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा को वोट देने पर घर से निकालने के आरोप लगाने वाली उजमा के बयान को ससुराल वालों ने खारिज किया है। आज उजमा की सास और देवरानी एसएसपी दफ्तर पहुंची, पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उजमा की सास परवीन पत्नी मोहम्मद नबी ने बताया कि उजमा उनके घर घुस आई थी। पंचायत होने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया, निकाह कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उजमा का व्यवहार बदल गया और उसने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। परेशान होकर 1 नवंबर 2021 को उजमा और उसके पति तस्लीम को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद कहीं दूसरी जगह पर रहने लगे। उजमा के भाजपा को वोट देने की बात का सहारा लेकर फंसाने की साजिश है। उनका बेटा आसिफ 3 माह से जयपुर में है। उनका भाई तैयब भी बेकसूर है। उजमा की देवरानी जाहिदा ने कहा कि उनकी जेठानी के आरोप निराधार है। उसका पति 3 माह से जयपुर में है। उसके सास के भाई तैयब भी बेकसूर है। हमारे परिवार ने पहले ही दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है। उजमा ने जो कहा कि भाजपा को वोट देने के चलते उसे मारपीट करके घर से निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उजमा काफी समय से अपने मायके में ही रहती है। तस्लीम के मां की माने तो उनका पति तांगा चलाकर अपने परिवार का पोषण करता है। उसका पति अक्सर बीमार रहता है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। तस्लीम के खाना बनाने का काम करने की जानकारी मिल रही है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उजमा ने परिवार के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। इससे परेशान होकर दोनों को उन्होंने बेदखल कर दिया था। तब से वह दोनों उनके साथ नहीं रहे। तो भाजपा को वोट देने पर हमने भी तो भाजपा को ही वोट दिया है, इसमें हम क्यों धमकी देंगे? और फिर उससे पहले जे इनने दोनों की शादी जे आगे बैठ गई थी, हमारे घर पर आगे बैठ गई थी। उसके बाद में हमने निकाह कर लिया, इसे अपना लिया। घर में रहने के बाद में इसके व्यवहार अच्छे नहीं थे, मारपीट करने लगी। लड़का लड़की में दोनों में होती थी, हमें परेशान करते थे। हमने इनको बेदखल कर दिया 4-5 महीने पहले। जे हमसे दूर हैं, इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं। जब इनने वोट दिया भाजपा को, या हमने वोट दिया भाजपा के लिए, तो हम क्यों कहेंगे? जब हमने भाजपा को वोट दिया तो हम इससे क्यों कहेंगे तुमने भाजपा को वोट क्यों दिया? इधर जानकारी इसने बच्चों को हमारे पिटवाया भी है। इससे पहले केस करा था बलात्कार का और छेड़छाड़ का। हमारे बच्चों को पिटवाया, पुलिस ने उठा लिया, पिटे हमारे बच्चे। उसके बाद में हमने राजीनामा भी कर लिया। फिर इन लोगों को हमने किराए पे भेज दिया, बेदखल कर दिया। हमें इनसे कोई मतलब नहीं। ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं आपके साथ? क्या वजह है? आपकी बहू ऐसा क्यों करती है? अभी इसे तो वो ही जाने कौन इसे क्या बातें चढ़ा रहा है, उतार रहा है कि हमें साथ हमने वोट भी मांगे हैं। वोट भी किसके लिए वोट मांगे? भाजपा के लिए दिए हैं वोट भी। वोट किसके लिए मांगे थे आपने? अनीस भाई हमारे नेता हैं। हमने उनसे वोट, उनके साथ, उनके महिला के साथ जा के हमने घर घर में वोट मांगी है। तो हम ये चीज क्यों कहेंगे कि आप भाजपा को वोट ना दें? ये चीज भी हम नहीं कहेंगे कि आप भाजपा को वोट क्यों दे रही हैं। और इन्होंने जो ये निकाला है तलाक के ऊपर, इनका तो एक बार मेरे ससुर पे इन्होंने इंजाम लगाया, फिर देवर पे इंजाम लगाया, अब लास्ट में बचे कुचे जो हमारे मामा है और मेरे शौहर आरिफ, उन पे भी इन्होंने इंजाम लगाया है। इनका तो रोज का यही हो गया है। आपके
जाहिदा है। क्या मामला पूरा है? मामला है यहाँ भाजपा के ऊपर, बोर्ड के ऊपर मामला दिया गया है। ये मामला ये दिया गया कि लड़की ये बोल रही है कि हमें भाजपा को वोट देने के लिए ससुराल वालों ने मारा पीटा, देवर ने और मामा ने। लेकिन ये सरासर झूठ है, ये गलत है। मेरे देवर मेरे जो हस्बैंड है वो वहाँ जयपुर में रह रहे हैं 3 महीने से। जो मेरे मामा है वो भी बेकसूर है, मेरे हस्बैंड भी बेकसूर है। ये झूठे इंजाम में हमें फंसाया जा रहा है। किसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट आपने दिया? हाँ, या भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है आप लोगों पर? मेरे हस्बैंड पर, आरिफ पर और मेरे मामा पर लग रहा है। वो लोग लगा रहे हैं? हाँ, वो लड़की वाले हमारे पर, हमारे शोहर पर, हमारे मामा पे आरोप। आपकी जो नई भाभी आई है वो? जी, हमारी जिठानी ने आरोप वहीं इस मामले में भाजपा नेता अनीस अंसारी ने बताया कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे 3 तलाक की धमकी दी। पार्टी विशेष को वोट देने के कारण उसे घर से निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। ससुराल पक्ष ने बताया कि करीब 6 महीने पहले अपने बहू बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस वजह से यह झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों को सुनकर विवेचना कर रही है। जो सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जब कुछ समय पहले उज्मा ने ससुराल के लोगों पर रेप का आरोप लगाया था वो बेबुनियाद निकला था और आज उज्मा ने भाजपा को वोट देने का आरोप लगाया है। वहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए 3 तलाक का सहारा लेकर पति पत्नी के झगड़े को तूल भी दिया जा रहा है। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आया था कल। इसकी मैंने, चूंकि मेरे नजदीक का पड़ोस का मामला है, मैंने जानकारी ली। जो महिला उज्मा नाम की भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके जो इस तरह की एप्लीकेशन, तहरीर या रिपोर्ट सुनने में आया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सहारा ले रही है। देखिए, उस महिला के बारे में जो मुझे जानकारी हुई है, उसने अपने ममिया ससुर का और अपने देवर का नाम तहरीर में लिखवाया है। उसका देवर तो पिछले 3 महीने से स्टेट में ही नहीं है, स्टेट से बाहर है, वो जयपुर में काम करने गया हुआ है। और वो महिला और उसके पति को उसके सास ससुर ने रजिस्टर्ड बेदखल किया हुआ है। वो बेदखल है और पिछले लगभग 3 महीने से वो अलग रहते हैं। ये लोग अलग रहते हैं। जब अलग रहते हैं तो सीधी बात है, इनके परिवारों में दूरियां हैं। जब दूरियां हैं तो कोई तलाक या उसकी बात क्यों करेगा तो उसका पति करेगा। भाई, कोई थर्ड पर्सन तलाक की बात क्यों करेगा? जिस तरह से इस महिला के सर पर हाथ रखा फरहद नकवी जी ने, तो उससे इससे जोड़ के देखा जा सकता है बीजेपी को नाम में लाया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक मोर्चा का, इसलिए मुझे जानकारी है कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा का नाम का सहारा लिया है और मुझे नहीं लगता कि उसने, महिला ने वोट भी दी होगी। उसको उसके बयानों से ऐसा लगता है कि उसे जितना पढ़ाया गया है वो उतना ही बोल रही है। बाकी उस महिला ने तो अपने ससुर, अपने देवर पे 6 महीना पहले बलात्कार का भी आरोप लगाया था, जिसकी थाना पुलिस ने जांच की और बाद में इन दोनों का कंप्रोमाइज कराया गया। उस कंप्रोमाइज के कागज मेरे पास हैं, ये रहे, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जिस तरह से आपने कहा कि पढ़ाया गया है, तो पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? किसी ने तो पढ़ाया होगा। एक तरफ देखा जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद है और इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत दिया जा रहा है राजनीतिक रूप। परिवारों में अक्सर मैं मानता हूँ सास बहुओं में, ननद भावज में अक्सर तू मैं के कहाँ होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि इतना बड़ा इशू बना दिया जाए उसको। और रही 3 तलाक की बात, अच्छे की औकात नहीं जो 3 तलाक दे दे। हमारी सरकार ने योजनाएं कुछ ऐसी बनाई हैं, 3 तलाक को लेके ऐसा मसौदा तैयार किया गया है कि 3 तलाक कहने की खान साहब से भी और अधिकारियों से जिनसे मैंने बात की है, सबसे जांच की मांग की है। और इसमें एक विभाग द्वारा जांच हो भी गई है। उस जांच में जो महिला है उसकी बातें बिल्कुल सिरे से खारिज की गई हैं, बिल्कुल झूठ बातें पाई गई हैं। जिस तरह से पारिवारिक मामलों को फरहद नकवी जी उठाती हैं और एक तो उसको
मशाल के रूप में दिखा देती हैं, बाहर निकालती हैं, 3 तलाक को लेकर ही ज्यादातर लाती हैं। वो होती भी नहीं है तलाक, मगर वो ले आती हैं। चाचा, इस पर आपका क्या कहना है? कि जिस तरह से वो कर रही है वो गलत है? वो उनकी अपनी सोच है। तलाक का मामला, देखिए मैं मुस्लिम समाज से हूँ, तलाक का मामला जो है, तलाक के नाम सुन के रूह कांपती है। इतना मतलब गैरत आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का गलत, अगर जैसा आप बता रहे हैं, अगर इस तरह से गलत प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। क्या सर मुस्लिम समाज में जो तलाक दी जाती है, लगातार पिछले समय से देखा, पिछले 5 सालों में देखा गया है कि लगातार मुस्लिम समाज की तलाकों को ही हाईलाइटेड किया गया है, फिर चाहे वो फरद नकवी हो या कोई भी भाजपा का और भी नेता हो। क्या कारण है कि लगातार मुसलमानों को ही तलाक को लेकर टारगेट किया जाता रहा है? नहीं, ये हाईलाइट करने वाले तो आप लोग हैं, मीडिया है हाईलाइट करने वाली, लेकिन कई मामलों को अब अधिकारियों को सब पता चल गया है। ये मतलब गैर जरूरी तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा को और 3 तलाक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसके अलावा इस मामले में क्या लगता है कि लड़के की तरफ से कोई तलाक की धमकी दी गई है या नहीं? ऐसा कोई मामला? लेकिन लड़का मेरे संपर्क में अभी तक नहीं आया है। लड़के के, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, लड़के के जो परिजन है, लड़के के परिजन मतलब उस महिला के ससुराल वाले, वो मेरे साथ चुनाव प्रचार में भाजपा के लिए घर घर जाके हमने वोटों की मुस्लिम समाज में भीख मांगी है और वो परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ था। जो परिवार भाजपा के लिए वोट मांग रहा है, क्या वो परिवार किसी से भाजपा को वोट देने के लिए बुरा कहेगा? असंभव। जिस तरह फरहद नकवी ने इसको एक हवा दी है, उस पर आपका क्या कहना है कि फरहद नकवी ये सही कर रही हैं? जहां तक हवा की बात है, देखिए हवा कोई किसी को दे, तूल कोई किसी को दे। अधिकारी बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, IAS IPS और हमारे इंस्पेक्टर दरोगा जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहां से जांच शुरू करनी है और कहां खत्म होनी है। मैं तो अपनी सरकार से मांग करूंगा कि इस तरह के पार्टी का नाम लेके या मतलब 3 तलाक के कानून को बदनाम करने के लिए मतलब बेसिर पैर की बातें निकाल के अगर इस तरह की बातें की जाएं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये महिला जो है झूठ बोल रही है या भाजपा का सहारा ले रही है, तो इस महिला पर क्या कार्रवाई भाजपा की तरफ से होगी या प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन जांच कर रहा है। मैंने बताया ना, एक आध विभाग द्वारा जांच पूरी हो चुकी है, मेरे संज्ञान में आया है। और जांचें जो थाना पुलिस तहरीर पे कर रही है, वो जांच आप पूरी होने दीजिए। उसके बारे में हम कप्तान साहब से बात करेंगे, उन्हें लिखित में हम देंगे कि इस तरह के मामले, खास तौर से कि भाजपा को वोट दिया तो हमारे संग ये हुआ, या 3 तलाक को बदनाम करने की, 3 तलाक कानून को बदनाम करने की जो कोशिश करे, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई